relative stability and reactivity of alkanes and cycloalkanes के दोनों अल्केन्स हैं, दोनों सेचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, लेकिन अब इसमें कौन जो है मोर स्टेबल होगा, लेस रिएक्टिव होगा, और कौन जो है लेस स्टेबल होगा, मोर रिएक्टिव होगा। तो दोनों में अल्केन्स को इनर्ट कहते हैं क्योंकि ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पे ये रिएक्शन नहीं करते। तो इस वजह से इन दे आर आल्सो नोन एज पैराफीन्स, और पैराफीन्स मीन पैरा मीन लिटिल और एफिन्स मीन एफिनिटी, यानी लिटिल एफिनिटी टू रिएक्ट, यानी स्लो रिएक्टिव। फिर उसके बाद अगर हम अल्केन्स को देखें, अगर ये किसी किस्म की रिएक्शन अगर शो कर सकते हैं तो अल्केन कैन शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। दूसरी तरफ फिर जब हम साइक्लो अल्केन्स को देखते हैं तो वो भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रखते हैं, वो भी स्लो रिएक्टिव हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। ये फिर मोर रिएक्टिव हैं कंपेयर टू अल्केन्स भी, इसलिए मोर रिएक्टिव हैं कि इनमें जो एंगल स्ट्रेन है तो वो ज़्यादा है। एंगल स्ट्रेन होता क्या है, कार्बन जब भी sp3 हाइब्रिड होगा इस फॉर्म में वो 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और ये sp3 हाइब्रिड कार्बन इसका जो इधर एंगल बनेगा तो वो 109.5 डिग्री का होगा। अब अगर हम साइक्लोप्रोपेन में देखें तो इधर भी कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं विद जस्ट लाइक दिस, ये हुआ और ये उसके बाकी 2 बॉन्ड हुए। लेकिन अब यहाँ पे ये एंगल जो बन रहा है इधर स्पेशली इनसाइड द रिंग जो बन रहा है दैट इज़ 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री और 109 में जो फ़र्क आया, दिस डिफरेंस इज़ नोन एज एंगल स्ट्रेन, या 109 से ज़्यादा हो जाए तो वो भी एंगल स्ट्रेन कहलाता है। इसी तरह अगर हम साइक्लोब्यूटेन को देखें तो उसका ये स्क्वायर स्ट्रक्चर स्केलेटल फार्मूला हम ड्रॉ कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमने उधर नोमेनक्लेचर में देखा। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा तो वो एंगल होता है 90 डिग्री का। तो अगेन 109.5 और 90 में हमें फ़र्क मिला, तो मीन्स कि दिस एंगल स्ट्रेन की वजह से जो साइक्लो अल्केन्स हैं दे आर अनस्टेबल एंड मोर रिएक्टिव, और ये कोशिश करेंगे कि हम अपना ये एंगल स्ट्रेन ख़त्म करके नॉर्मल 109.5 डिग्री तक चले जाएं। तो इस वजह से इनके रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन आपको मिलेंगी, और एडिशन रिएक्शन एक सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं करता। ठीक, तो एडिशन रिएक्शन जो है वो साइक्लो अल्केन दे जाते हैं, साइक्लोप्रोपेन वगैरह। यानी इधर एक रिएक्शन दिया गया है जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि साइक्लोप्रोपेन इज़ व्हेन रिएक्टेड विद ब्रोमीन तो इट गिव्स 1 और 3 डाई ब्रोमोप्रोपेन। साथ साथ में नोमेनक्लेचर भी समझते जाएं। ये हमारा हुआ चेन 1 2 और 3, 1 पे ब्रोमो है, 2 3 पे ब्रोमो है, तो ये हुआ 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो मीन्स कि इसने एडिशन रिएक्शन की, एडिशन रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाए, उसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो जाए, तो इस किस्म का रिएक्शन होता है एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कार्बन वगैरह हाइड्रोजन ये C3H6 थे, अब कार्बन C3H6 हैं, लेकिन साथ में ब्रोमीन Br2 दो ब्रोमीन का भी इजाफा हो गया है, तो एडिशन रिएक्शन। अब यही रिएक्शन अगर हम प्रोपेन से करवाते, जो साइक्लोप्रोपेन नहीं है जस्ट प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3, ये रिएक्शन अगर हम अब प्रोपेन से करवाते तो प्रोपेन बजाय ये कि वो सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन दे जाए, ये दे जाएगा हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लुक एट दिस, इधर से ही शुरू करें, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा,
और फिर यहाँ आखिर में जो CH3 है वो CH2 हो के अपने साथ ब्रोमीन लगा देगा और इस तरह से HBr निकल जाएगा। तो ये हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इसमें ब्रोमीन आके उसने हाइड्रोजन टर्मिनल जो मिथाइल था उससे एक हाइड्रोजन हटा के उसको CH2 कर दिया और ख़ुद उसके साथ अटैच हुआ। तो इस किस्म की रिएक्शन को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जबकि यहाँ पे ये था कि इसमें बाकायदा ये बॉन्ड टूट गया है बिटवीन कार्बन कार्बन। यहाँ पे कोई कार्बन कार्बन का बॉन्ड नहीं टूटा, यहाँ पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट गया है और इस बॉन्ड तोड़ने की वजह से एडिशन रिएक्शन हो गई है। ये कार्बन CH2 हुआ तो एक ब्रोमीन इससे लगा, बॉन्ड बनाया, और ये कार्बन CH2 हो के अगला ब्रोमीन इससे लगा, तो इस तरह से ये एक एडिशन रिएक्शन हो गई। तो जो साइक्लोअल्केन है, तो हमारे जो सारे इस टॉपिक का जो रिज़ल्ट है तो वो ये है कि साइक्लोअल्केन आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स, ठीक, या साइक्लोअल्केन आर लेस स्टेबल देन अल्केन्स। तो ये था अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन एंड साइक्लोअल्केन। और अगर कहीं रीज़न पूछा जाए कि वाई साइक्लोअल्केन आर मोर रिएक्टिव, सो द रीज़न इज़ एंगल स्ट्रेन। कि एंगल स्ट्रेन, और एंगल स्ट्रेन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन 109 द नॉर्मल एंगल ऑफ sp3 हाइब्रिड कार्बन 0.5 डिग्री एंड जो एंगल बन जाएगा 90 बना है, इधर जो ये 60 बना है, तो इनमें जो डिफरेंस होगा। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि अब ये बता दो कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन इन दोनों में अब कौन मोर रिएक्टिव होगा, तो यहाँ पे अगर आप साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन देखें तो 60 है, तो 109 और 60 में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है बनिस्बत 90 और 109.5 में। तो यहाँ पे फिर हमने ये लिखना होगा कि जो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन दैट इज़ मोर रिएक्टिव देन साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोब्यूटेन विल बी मोर रिएक्टिव देन साइक्लोपेंटेन। तो इस तरह से फिर आप ये आइडिया ले सकते हो। बस जितना एंगल स्ट्रेन बनेगा तो वो एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो मोर रिएक्टिव, एंगल स्ट्रेन कम होगा तो लेस रिएक्टिव।